मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज अगर आपको सब कुछ छीन लिया जाए, स्टेटस, जो फॉलोवर, पैसा, तो क्या आप फिर भी खड़े रह पाओगे? मोस्ट लोग नहीं रह पाते क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो है टैलेंट पर नहीं, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिका होता है। एंड दिस इज वेयर स्टोरी इज बिगिनिंग। इंडिया के सबसे शांत और सबसे काम लीडर की, एम एस धोनी की, ना फ्लैशी टॉक, ना एग्रेसिव स्टैंडपॉइंट और ना अननेसेसरी मोटिवेशन, बस काम, बस रिजल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर कंट्रोल। बट इट वॉज नॉट धोनीज ओवरनाइट सक्सेस। अच्छा सच बताओ, तुमने धोनी को कब गुस्से में देखा? वर्ल्ड कप फाइनल के लास्ट ओवर में भी नहीं। आज हम बात करेंगे एम एस धोनी के लाइफ लेसन के, जो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी करियर, बिजनेस, पैसा और लाइफ के लिए भी ब्लूप्रिंट है। एंड तक बने रहना क्योंकि शायद लास्ट लेसन तुम्हारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट भी हुआ। धोनी रांची से था, कोई गॉडफादर नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, एक मिडिल क्लास लड़का जो रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करता था। और यहीं पे एक इम्पोर्टेंट लेसन छिपा है। पर सवाल ये है, एक टिकट चेकर से लेकर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन का सफर सिर्फ टैलेंट से होता है? नहीं। तुम एक बार सोचो, तुम किसी एग्जाम के रिजल्ट चेक कर रहे हो, हार्टबीट फास्ट, हार्ट थोड़े कप रहे हैं, या फिर तुम बैंक अकाउंट चेक कर रहे हो कि सैलरी क्रेडिट हुई या नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रीन है या रेड है। दिस इज प्रॉब्लम। हम रिजल्ट पे जीते हैं, प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर जो है 99% लोग गेम हार जाते हैं। एम एस धोनी रूल वाज कंप्लीटली डिफरेंट। स्कोर बोर्ड पे ध्यान मत दो, बॉल पे फोकस करो। ये एक सिंपल सी लाइन है, पर इसके अंदर जो है पूरी लाइफ फिलोसफी छिपी हुई है। जब कोई क्रिकेटर बार बार स्कोर बोर्ड पे ध्यान देता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, शॉट सिलेक्शन खराब हो जाते हैं, फेयर बढ़ जाता है। लेकिन धोनी क्या करता है? वो नेक्स्ट बॉल पे फोकस करता है, नेक्स्ट डिसीजन पे फोकस करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? सच सच बताना। तुम अपनी लाइफ का स्कोर बोर्ड जो है हर 5 मिनट में देखते हो ना, फॉलोअर्स कितने आए, सैलरी कितनी आई, एग्जाम में नंबर कितने आए। देखो, जब तुम रिजल्ट पे फोकस करते हो ना तो एक डर बना रहता है कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारी एनर्जी को खा जाती है। लेकिन धोनी का माइंडसेट कहता है, रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रोसेस मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा फ्यूचर जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम रोज क्या रिपीट करते हो। इफ इवन टुडे यू आर जस्ट लुकिंग एट द रिजल्ट, तो एक साल बाद जो है तुम वहीं पे रहोगे। लेकिन अगर प्रोसेस पे ध्यान देते हो तो तुम्हें एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। मान लो फिर भी अगर मान लो तुम प्रोसेस फॉलो करते हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। एक बात बोलो, ज्यादातर लोग जो है टैलेंट की वजह से फेल नहीं हो जाते हैं, और प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। तो एग्जाम फेल हो या ऑफिस मीटिंग, बिजनेस हो या ब्रेकअप, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तुम्हारा रिएक्शन। अच्छा, तुमने धोनी को कभी चिल्लाते हुए देखा है? वर्ल्ड कप फाइनल के लास्ट ओवर में भी नहीं। लोग सोचते हैं धोनी नेचुरली काम है, ये गलत है। कामनेस नेचर से नहीं आती, ट्रेनिंग से आती है। जब भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट धोनी का रूल क्या कहता है? डिसीजन प्रेशर में नहीं लिया जाता है, क्लैरिटी में लिया जाता है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल लास्ट मैच है। इंडिया 28 सालों से ट्रॉफी का वेट कर रहा था। यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल कैप्टन होता तो क्या करता? अपने बेस्ट से बेस्ट बैट्समैन को भेजता, सेफ ऑप्शन चूज करता। लेकिन धोनी ने क्या किया? खुद वेटिंग करने गया। ये रिस्की जरूर था, लेकिन यह डिसीजन जो है सिचुएशन को समझ कर लिया गया था, क्राउड को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। लाइफ का सिंपल से मेथ को समझो, प्रेशर प्लस प्लानिंग हुआ डिसीजन, प्रेशर प्लस काम पावरफुल डिसीजन। इसीलिए जो है काम लोग बेटर जॉब ले पाते हैं, इसीलिए काम इन्वेस्टर लॉस को हैंडल कर पाते हैं, और काम लीडर्स जो है क्राइसिस को सरवाइव कर लेते हैं। धोनी कभी भी रिएक्शन में डिसीजन नहीं देता और रिस्पॉन्स देता है। धोनी का फोकस होता है फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर की बॉडी लैंग्वेज है और बैट्समैन की वीकनेस। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि क्राउड क्या बोलेगी, मीडिया की हेडलाइन क्या होगी, रिजल्ट क्या आएगा। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर टाइम वेस्ट मत करो। यही जो है कामनेस का कोर है। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल करता हूँ, तुम्हारी लाइफ जो है तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है? करियर कंफ्यूजिंग, पैसा अनस्टेबल और माइंड हमेशा ट्राइड। तुम्हारी लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुमने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। एम एस धोनी का पूरा करियर जो है एक ही चीज प्रूव करता है, सिंपल चीज जो है बोरिंग लगती है लेकिन वही पावरफुल होती है। इंस्टाग्राम में जो है सिंपल लोग बोरिंग लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में वही बॉस होते हैं। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर चॉइस, सो करियर ऑप्शन, 1000 साइड हसल, सो मोटिवेशन वीडियो
और एंड में जो है एक्शन जीरो, वो एक्शन नहीं ले पाते। धोनी का रूल क्या कहता है, ऑप्शंस कम रखो, फोकस स्ट्रॉन्ग रखो। वो हर बॉल पे 10 शॉट नहीं सोचता, सिर्फ बेस्ट शॉट। जो हर चीज पे सोचता रहता है और जिंदगी को जीने का टाइम ही निकाल नहीं पाता है। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, मुझे परफेक्ट जॉब चाहिए, हाई सैलरी, लो वर्क, पर रियलिटी में क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए एक स्किल चूज करो, उस पर 2-3 साल लगाओ और हर दिन इम्प्रूव करो। जल्दी अमीर बनने की सोच जो है अक्सर जल्दी गरीब बना देती है। जब तुम सिंपल चीजों को मास्टर कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस जो है अपने आप आ जाता है। तुम कंपैरिजन करना कम कर देते हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए धोनी कम बोलता है और जब बोलते हैं सब सुनते हैं। कॉन्फिडेंस को जो है दिखाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंस महसूस होती है। अच्छा तुम सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम गुस्से में किसी को मैसेज भेज दिए हो, फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ दिए हो, या फिर ईगो में आकर डिसीजन ले लिए और बाद में तुम्हें लगा कि यार रुक जाता तो थोड़ा बेटर हो जाता। बस यही पर जो है MS धोनी बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। धोनी जो है अपने इमोशन को फील जरूर करते हैं, लेकिन इमोशन में आकर डिसीजन नहीं लेते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम जब भी जो डिसीजन लेते हो वो तुम्हें बाद में गलत क्यों लगता है? क्योंकि तुम इमोशन में डिसीजन लेते हो। इमोशन फर्स्ट काम करता है और लॉजिक जो है थोड़ा स्लो काम करता है। इमोशन कहता है अभी रिप्लाई करो, अभी क्विट करो, अभी प्रूव करो, और लॉजिक कहता है थोड़ा रुको, सोचो और सिचुएशन को थोड़ा देखो। लेकिन तुम रुकते नहीं हो। ज्यादातर लोग जो है इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सही वक्त पे जो है चुप नहीं रहते हैं। धोनी जो है सिचुएशन को थर्ड पर्सन की तरह देखते हैं। अगर मैं कैप्टन नहीं होता तो इस सिचुएशन में क्या डिसीजन सही होता? डिसीजन अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिटी मत बना। जो डिसीजन आज तुम्हें रिलीफ दे रही है वो तुम्हें आगे चलकर रिग्रेट भी दे सकती है। इमोशन को फील करना वीकनेस नहीं है, इमोशन से अपने कंट्रोल को खो देना वीकनेस है। बहुत सारे लोग जो है इमोशन को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब लोगों के प्रेशर की बात आता है तो वो झेल नहीं पाते हैं। इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। सच बताओ, तुम कभी ऐसा सोचे हो कि बॉस मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता, मुझे बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिलता? फिर तुम सोचते हो शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन रियलिटी जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ट्रस्ट उनको मिलता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होता है। धोनी कैप्टन होकर भी जो है हर प्लेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता, हर प्लेयर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो प्लेयर को बोलता है ये तुम्हारा मोमेंट है, तो डिसीजन भी तुम्हारा ही मैटर करेगा। और यहीं पर जो है लीडर पैदा होता है। और जब भी जो है तुम पर कोई ट्रस्ट करता है तो तुम अपना जो है बेस्ट वर्जन दिखाते हो। धोनी ने क्या किया, कोहली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रोहित को स्पेस दिया और जडेजा को ट्रस्ट दिया। ये रिस्क जरूर था, लेकिन धोनी का जो है लॉजिक सिंपल था, अगर मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो वो ग्रो कब करेंगे? और ग्रोथ तब आती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तब मिलती है जब ट्रस्ट होता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते क्यों हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसके साथ आता है फेलियर का डर, ब्लेम का रिस्क है और कंफर्ट जोन छोड़कर उससे बाहर निकलना पड़ता है। इसीलिए लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। ये मेरा काम नहीं था, मुझे नहीं बोला गया था, ये सिस्टम ही खराब है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे सैलरी का जो लेवल है वो स्किल से डिसाइड नहीं होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी से होती है। जिसकी भी सैलरी जो है हाई लेवल पे होती है वो क्या बोलते हैं कि मैं इस काम को हैंडल कर लूंगा, लिव इट टू मी, मैं अकाउंटेबल हूँ। लेकिन लो इनकम वाले क्या बोलते हैं, रिस्क मत दो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? देखो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मत डरो। आप जितने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी ही बड़ी आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर प्रेशर इतना ही बुरा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है टॉप के लोगों को क्यों मिलता है? वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर एक कैप्टन के ऊपर होता है, एक कंपनी का प्रेशर CEO के ऊपर होता है, और प्रेशर भी जो है उन्हीं लोगों को मिलता है जिन पर दुनिया भरोसा करती है। धोनी के लिए प्रेशर का मतलब है कि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लास्ट ओवर हो या फिर एक बॉल में 6 रन की नीड हो, कुछ भी हो, धोनी जो है कभी भी पैनिक नहीं करता क्योंकि उसका माइंडसेट जो है बिल्कुल क्लियर था, अगर प्रेशर मुझे मिला है तो मैं कैपेबल भी हूँ। लेकिन नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब भी जो इन पर प्रेशर आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रेशर के साथ आता है बहुत सारी चीजें, गलती करने का डर, फेलियर का डर। लेकिन धोनी का रूल कहता है प्रेशर से डरो मत, प्रेशर के साथ ग्रो करो। मान लो तुम्हें जो है कभी भी किसी चीज का प्रेशर नहीं मिला है तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। जो आदमी जो है जितने ऊपर लेवल पे होता है उन पर प्रेशर भी जो है उतना ही ज्यादा होता है। धोनी का जो वैल्यू है वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल करना जानता है। हमारा गोल जो है कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि प्रेशर को खत्म कैसे करना है,
प्रेशर को हैंडल करना सीखो। जब भी जो है तुम्हारे लाइफ में किसी भी चीज का प्रेशर आता है तो खुद से बोलो कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, और प्रेशर को छोटे स्टेप में तोड़ दो और नेक्स्ट एक्शन में फोकस करो। धोनी का आज जो कॉन्फिडेंस है वो टैलेंट से नहीं आया है, वो प्रेशर को हैंडल कर करके आया है। इसलिए वो कभी भी जो है टफ सिचुएशन में भी फेल नहीं हुआ। जो लोग जो है अपनी लाइफ में प्रेशर लेने से बच जाते हैं और लाइफ में तो सेफ हो जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। आज जो है धोनी का जो भी ऑरा है वो ज़्यादा बोलने से नहीं बना है, वो शांत रहने से बना है। तो आप चाहो तो उनका जितना भी इंटरव्यू देख लो, वो सीधा शांत और सटीक आंसर देता है, ना कोई ड्रामा ना कोई अननेसेसरी ज्ञान देता है। अच्छा आप ही बताओ, आज की दुनिया में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिधर देखो हर कोई बोल रहा है, हर कोई जो है अपना ओपिनियन दे रहा है और हर कोई जो है हर चीज़ का एक्सपर्ट बन गया है। देखो जो लोग शांत होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है, इमोशन को जो है कंट्रोल में रखता है और जब भी जो है डिसीजन लेता है उनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है। आप धोनी को ही देख लो, जितना भी सिचुएशन टफ क्यों ना हो वो हर सिचुएशन में काम दिखता है, कॉन्फिडेंट लगता है। अगर तुम जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हो, हर डिसीजन को जस्टिफाई कर रही हो डिसीजन को और हर क्रिटिसिज्म को रिप्लाई दे रहे हो, तो तुम समझ लो तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। हर कमेंट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। शांत रहना सीखो, काम रखो और खुद की गोल पर शांत रहकर काम करो। तुम्हें भी एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी।